संगच्छध्वं संवदध्वं संवो मनांसि जानताम् देवा भागं यथा पूर्वे संजानना उपासते संजानना उपासते। परम पूजनीय योग ऋषि श्रद्धेय गुरुदेव के चरणों में कोटिशाह नमन अर्पित करते हैं। परम श्रद्धेय आयुर्वेद शिरोमणि श्रद्धेय आचार्य श्री जी के चरणों में भी हम कोटिशाह नमन अर्पित करते हैं। तीनों हमारे प्रिय मुख्य केंद्रीय प्रभारी को भी हम हृदय से अभिनंदन करते हैं। और आप सभी महानुभाव जो देश के कोने कोने से यहाँ पर उपस्थित हैं, इस योग गंगा में डुबकी लगाने के लिए गुरु धाम में पधारे हैं, गुरु आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए, अपने पुण्यों का वर्धन, ज्ञान का वर्धन, भक्ति वर्धन के लिए आप सबको भी हार्दिक अभिनंदन, शुभकामनाएं, वंदन। ओम। तो योग, जैसा कि पूज्य स्वामी जी महाराज जी ने कहा, योग सर्वोपरि विद्या है, नास्ति योग समम बलम, योग के समान कोई बल नहीं है। और जो बलवान व्यक्ति है, आप में से काफ़ी लोग हिंदी में अभी उतने फैमिलियर नहीं हैं, तो किनको हिंदी कम समझ में आता है, एक बार हाथ उठा देंगे तो मैं कठिन शब्दों का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करूंगा। हाँ, those who do not understand Hindi language, please raise your hand. Okay, good amount of people are here. So, ठीक, नीचे कर लीजिए। और अंग्रेजी कौन कौन नहीं जानते हैं, बिल्कुल समझ में नहीं आती है? हाँ, तो मेरा बाइलिंगुअल रहेगा। ठीक है, बराबरी संख्या है। तो थोड़ी बहुत अंग्रेजी तो सबको आती ही है, क्योंकि माहौल ही ऐसा है ना। जो हिंदी भाषी भी होते हैं उनको भी शुद्ध हिंदी बोल दो तो समझ में नहीं आती है। हमारे यहाँ पर यूनिवर्सिटी में बच्चे पढ़ते हैं, तो आयुर्वेद जब पढ़ाते हैं शुद्ध हिंदी में, तो फिर उनको समझ में नहीं आता है। योग का पेपर हिंदी में नहीं दे पाते हैं, आयुर्वेद का पेपर हिंदी में नहीं दे पाते, इंग्लिश में देते हैं कि हिंदी भाषी हैं, कोई इधर उधर से नहीं है, यूपी बिहार यहीं से हैं। लेकिन माहौल ऐसा है, शिक्षा ऐसी है कि अपनी मातृभाषा के टच में ज़्यादा व्यक्ति नहीं रहता है, और टीवी मीडिया के आदि से इंग्लिश सीख ही जाता है। फिर वो अच्छे से हिंदी लिख भी नहीं पाता है, इंग्लिश लिखने में कोई दिक्कत नहीं होती है। एग्ज़ाम में भी हिंदी में लिखने में दिक्कत होगी, इंग्लिश लिखने में कोई दिक्कत नहीं है। बोल भले ना पाए अंग्रेजी फ्लुएंटली, लेकिन शुद्ध हिंदी भी नहीं बोल पाएगा, मिक्स रहते हैं, इसलिए कोई नहीं। तो योग आजकल हमारे पूरे देश में ही बहुत ही पहले से ज्यादा आवश्यकता योग की है, और हमारे जीवन में भी द नीड ऑफ योगा is very high in our life, because without yoga we cannot be healthy, we cannot be fit and fine and divine, and we cannot live peacefully without yoga, without energy, without power, without vital force. And with vital force, with power, we can live easily. Age doesn't matter then. Age doesn't matter. Situations doesn't matter. What matters is a strength, is enthusiasm, zeal, strength.
balance, adaptation, and these all good things comes from yoga. This is our inner engineering. ये हमारा आत्म उत्थान, आत्म कल्याण योग से ही संभव है. There is no teacher, there is no university which can culcate these good qualities in anyone. Without self practicing, it is not possible. कोई भी शिक्षक नहीं है, कोई भी यूनिवर्सिटी नहीं है, कोई भी कोचिंग नहीं है, कोई भी कोर्स नहीं है जो व्यक्ति को दिव्य बना सके. ज्ञान तो है, लेकिन ज्ञान जब ही काम का है जब वो हमारा जीवन बने, स्वभाव बने, एक्शन में ट्रांसफॉर्म हो. नहीं तो सारा ज्ञान यहाँ रहता है और व्यक्ति अज्ञानी होकर के जीता है. Many degrees, many diplomas and many knowledge, but living like a fool. No respect, no self-respect, no character building, nothing. Just living like a robot, a fool, and chasing money and all things, rubbish things. But जब हम स्वयं से जागृत होते हैं, जिसे कहते हैं अवेयरनेस, अवेयरनेस अबाउट सेल्फ, लाइफ, about our thinking process, awareness about thinking, awareness about living our lifestyle, awareness about what I eat. This awareness is yoga. This is enlightenment. This is meditation. This is consciousness. This is alertness. And these things are very much controlled by environment where we live, among which group we live. जो हमारा परिवेश है वो हमको प्रभावित करता है. अभी जो परिवेश है वो हमें प्रभावित कर रहा है, एक ऊर्जा से भरा हुआ. बाजार का परिवेश में हम चले जाएंगे, हम प्रभावित हो जाएंगे. चंचल युवाओं के बीच में हम रहेंगे, हम प्रभावित हो जाएंगे. लेकिन बट those who are living with yoga, yogastha, those who are yogastha, those who are living inside in their own swarup sthiti, those who are in their own form, they will not deviate from their path. वो प्रभावित नहीं होंगे. जो स्वरूप में स्थित हैं, प्रतिष्ठित हैं, और स्वरूप में प्रतिष्ठा योग से ही आती है. योग का अर्थ ही है स्वरूप प्रतिष्ठा, आत्मानुशासन, आत्मनियंत्रण. योग का परिभाषा ही है अथ योगानुशासनम योगश्चित्त वृत्ति निरोध तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम. तो हम अप्रभावित हों राजसिकता से, तामसिकता से, ओवर एक्शन, अनकंट्रोल्ड एक्शंस से इन्फ्लुएंस ना हो, और तामसिक से, लेजीनेस से भी हम प्रभावित ना हो. बैड थिंग से, अशुभ आचरण से हम प्रभावित ना हो.
नहीं तो दूसरों का देख करके वो वायरस हमारे भीतर आता है। और इम्पॉसिबल है हमेशा अच्छे वातावरण में ही रहना, क्योंकि हम तो चलते फिरते मनुष्य हैं। कि हमको सब अच्छे ही लोग मिलेंगे क्या? नहीं, हम अच्छे हो सकते हैं, इस पर हमारा काम होना चाहिए। अब बाजार में निकलेंगे तो ट्रैफिक मिलेगा ही मिलेगा, रेड लाइट मिलेगी मिलेगी, गड्ढे मिलेंगे मिलेंगे, भीड़ मिलेगी, लड़ाई झगड़ा और एक्सीडेंट मिलेंगे ही मिलेंगे, कहीं ना कहीं मिलते ही हैं सबको। तो उसमें फिर हमारा कंट्रोल नहीं है। तो योग है सेल्फ का कंट्रोल, कि व्हाट इज माई ड्यूटी, व्हाई आई एम लिविंग, फॉर विच पर्पज आई एम लिविंग, what is my source of energy, and what is my real place, destination, उसको जानना और वैसा ही जीना, तो व्यक्ति शांत, सुखी और स्टॉइक, शिविर नहीं करता, फिर शिवरिंग, कंपन नहीं होता उसके जीवन में, स्थिरता रहती है। नहीं तो व्यक्ति जब तक आत्मचिंतन ना करे, योग के द्वारा, एकाग्रता के द्वारा, तो चंचलता उसके जीवन को तहस नहस कर देती है, डिवास्टेटिंग, कैटास्ट्रॉफी, इम्बैलेंस हो जाता है केवल चंचलता से। और ये चंचल होना, एकाग्र होना किसका काम है? मन का, मन का। तो मन को एकाग्र करना ही योग की विद्या है। योग की विद्या कि मन किस दिशा में मूव कर रहा है। मन अंतर्मुखी है, शुभ की ओर है, अंदर से कंट्रोल्ड और अंदर से वो सही रास्ते पर है, तो ठीक है। अन्यथा मन पूरे 84 लाख योनियों का चक्कर कटाता है और ये जीवन भी व्यर्थ करता है, दिन व्यर्थ करता है, भोगों में सुख दिखाता है, भोगों को भोगने में, और व्यक्ति को सदा आत्मकल्याण से दूर रखता है, निंदा आदि में लगा रहता है। तो मन की शुद्धि योग से ही संभव है, दूसरा कोई भी रास्ता नहीं है ही नहीं, बताया ही नहीं। नान्य पंथा विद्यते अयनाय, कोई अन्य पथ नहीं है। कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतं समाह, एवं त्वयि नान्यथे तोस्ते न कर्म लिप्यते नरे। एक ही रास्ता हमारे ऋषियों ने, भगवान शिव ने, भगवान श्री राम ने, भगवान कृष्ण ने, गुरुदेव ने एक ही बताया है, योग का। और योगी व्यक्ति, everyone can be a yogi. There is no foundation of clothes, caste, creed, nothing bounded, no foundation. But there is one thing, we have to be very much focused to generate energy. अगर व्यक्ति फोकस नहीं रहता है तो सारी ऊर्जा बिखरा जाती है, छितर जाती है उसकी। सूरज में ऊर्जा है ना, सूरज से आग लग जाती है, लेकिन कब? जब हम सूरज की किरणों को वो मैग्नीफाइंग ग्लास के जरिए हम फोकस कर देते हैं, वो आग लगा देता है। पानी से मेटल को काटा जा सकता है, जल की धार अगर फोकस्ड है तो आदमी को चीर डालेगी, दूर फेंक देगी, अगर फोकस्ड है तो। हवा से आदमी उड़ जाए, फोकस्ड है तो। मन में तो सबसे ज्यादा शक्ति है।
ज्योतिषाम ज्योतिरेकम तन्मय मनः शिव संकल्पमस्तु। वेद में बताया कि मन से शक्तिशाली तत्व इस धरती का कोई भी नहीं है। और यदि मन फोकस्ड है सत्य की ओर, तो एक व्यक्ति इस पूरे ब्रह्मांड को प्रकाशित कर सकता है। श्री राम की तरह उन्होंने मनुष्य अवतार लिया और वो सदा सदा पूजे जाएंगे। एक मनुष्य पूरे ब्रह्मांड को प्रकाशित कर सकता है श्री कृष्ण की तरह। फोकस है तो सत्य की ओर, और अगर वही फोकस हो जाए असत्य की ओर, तो उससे बड़ा राक्षस कोई नहीं। देयर इज नो डेमन लाइक हिम, वन हु इज फोकस्ड इन अ रॉन्ग वे, रॉन्ग पाथ। बहुत आगे निकल जाएगा वो अपने जीवन को, और अपने ही नहीं, अपने परिवार, अपने समाज, अपने राष्ट्र को भी दूषित करेगा। तो फोकस होना सही दिशा में बहुत जरूरी है। और व्यक्ति फोकस होता है जब वह गुरु के मार्गदर्शन में, शास्त्रों के मार्गदर्शन में, अपनी शुद्ध आत्मा के मार्गदर्शन में जीता है। वही योग है। वेद में जो भी लिखा है वो सब योग है। गुरु जो भी बताते हैं वो सब योग है। हम जब सात्विक होते हैं तो भगवान का जो भी ज्ञान हमारे बुद्धि में उतरता है वो सब योग है। योग के 3 पक्ष बताए हैं। परम पूज्य स्वामी जी महाराज जी भी इसकी वार्ता करते हैं। फर्स्ट स्टेप ऑफ योगा इज knowing, knowledge, to know the process, what to do, how to do, when to do, यही सब प्रश्न, जिज्ञासा की पूर्ति, नॉलेज। सेकंड स्टेप है प्रैक्टिस, practicing that knowledge, and without practicing knowledge is very dangerous, very dangerous, creates a big ego. The second thing is practicing that knowledge, and the third thing is ultimately to be that knowledge. नॉलेज हमारे स्वभाव में उतर जाए, हमारे स्वभाव में, कि फिर हमें करना ना पड़े, हो हमारे से, होए हमारे से, अपने आप हो हमसे योग। हाँ, अभी अपने आप हमसे भोग होता है, योग हमको करना पड़ता है। और जिसके पास सही ज्ञान नहीं है, नॉलेज नहीं है, तो फिर वो योग के नाम पर कुछ भी करता है। सही नॉलेज होना बहुत जरूरी है। तभी तो वो चलेगा, नहीं तो किसी भी रास्ते पर जाएगा। सही रास्ते का पता होना तो जरूरी है। तो नोइंग, प्रैक्टिसिंग एंड बीइंग, जो हमारी बीइंग है वहां तक पहुंचना, स्रोत की तरफ, फिर वो व्यक्ति एक अलग ही हो जाता है। वो व्यक्ति वो नहीं होता जिसने योग करना शुरू किया था। वो भूल जाता है सब कुछ, अपने पास्ट को, और निश्चिंत निर्भय हो जाता है अपने भविष्य के प्रति। इस योग से वर्तमान में जीता है। योग का अभ्यास कब करना चाहिए? हाँ, सुबह, और बाकी समय ब्रह्म मुहूर्त में, कोई कहे एकांत में। चाहे हम अकेले हों या दुकेले हों या भीड़ में हो, हम योगी ही रहें। अगर मैं योगी हूं तो फिर योग करना पड़ेगा क्या? अगर मैं मूर्ख हूं तो मूर्खता करनी पड़ेगी क्या? मैं जो भी करूंगा वो मूर्खता ही है।
अगर मैं गंवार हूं तो मुझे गंवरपन करना पड़ेगा क्या? मैं खाऊंगा भी तो भी दिखेगा ये गंवार है, मैं चलूंगा मैं बोलूंगा तो भी दिखेगा ये गंवार है, ये मूर्ख है।